नमस्कार। चर्चा में आगे बढ़ते हैं चंद्र ग्रह की ओर। आज हम जन्म कुंडली में चंद्रमा के तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में स्थित होने का विभिन्न अवस्थाओं में फल के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः जन्म कुंडली का तृतीय भाव सुहृद यानी भाई बहन और पराक्रम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुंडली के तृतीय भाव से व्यक्ति की मूल अभिरुचि, साहस, महत्वाकांक्षाएं, नौकर चाकर, सुख दुख, मित्रता, रहन सहन, यश अपयश का भी विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से शिक्षा, संतान, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, गृह निर्माण, वाहन, हृदय का साहस आदि का विचार किया जाता है। पंचम भाव से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान, शास्त्र निपुणता, राजनीति आदि का भी विधिवत विचार किया जाता है। तो इस बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा इन भावों में है तो किस प्रकार का फल देगा। पहले भी बताया था कि ये स्थूल फल है। सूक्ष्म फल के लिए विधिवत पूरी कुंडली का अवलोकन करके ही बताया जा सकता है। इसलिए यदसारभूतम तदुपासनीयम हमारे इस YouTube वीडियो के माध्यम से यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें, कुछ लाभ ले सकें तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी सार्थकता होगी। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चूँकि आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक और पूर्णतः गणितीय सिद्धांतों से ओतप्रोत ज्योतिष शास्त्र जो विषय है ये बहुत ही गूढ़ है। हमारे पुराणों में एक उल्लेख है कि वेदा ही अज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, वेदा ही अज्ञार्थमभिप्रवृत्ता, यानी वेदों का जो प्रवर्तन है वो यज्ञों के संपादन के लिए हुआ, क्योंकि बिना वेद के यज्ञ संभव नहीं, क्योंकि यज्ञ में वैदिक मंत्रों का प्रयोग होता है। कालानुपूर्वाभिहिताश्च यज्ञा, और वे जो यज्ञ हैं वो कब फलीभूत होते हैं, जब काल का यानी समय का सम्यक ज्ञान हो। बिना काल के ज्ञान के वेद विधिवत संपादित नहीं हो सकते हैं। यानी यज्ञों का पूर्ण होना, बिना काल ज्ञान के यज्ञों का पूर्ण होना संभव नहीं है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम, ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये काल का विधायक है, यानी समय का विधायक है। ये समय के बारे में जानकारी देता है। यो ज्योतिषम वेद सवेद सर्वम, यह ज्योतिष शास्त्र काल का यानी समय का नियामक है। अतः जो ज्योतिष को जानता है वह सब कुछ जानता है। इसीलिए कहा गया है वेदस्य निर्मलम चक्षुः, यानी वेद का जो 6 अंग हैं उनमें जो सबसे प्रमुख अंग है वह शरीर का जैसे प्रमुख अंग नेत्र होते हैं, उसी प्रकार वेद के षडांगों में प्रमुख अंग नेत्र को कहा गया है। तो ऐसा हमारे पुराणों में उल्लेख है कि जो ज्योतिष को जानता है वो सब कुछ जानता है। इसका आशय आप ये मत लगाइए कि कोई भी ज्योतिषी, खैर दूसरों की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि कितना भी जानकारी होने पर, कितना भी अध्ययन होने पर हमेशा न्यूनता ही अनुभव होती है। मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ। शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म की कुछ संचित विद्या वो इस जन्म में आगे बढ़ी, और इसके आगे भी यदि कभी मनुष्य मानव शरीर मिला और ब्राह्मण
शरीर मिला तो फिर इस विद्या को आगे बढ़ेगी। तो ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी है कि यदि अगले किसी जन्म में मनुष्य योनि मिले तो पुनः इस विद्या को सीखने का, पढ़ने का, समझने का अवसर हरि कृपा से प्राप्त हो, क्योंकि ये लोकोपकार की विद्या है। स्वयं का तो लाभ होना या ना होना निजी प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन दूसरों को यदि इस ज्ञान से, इस विद्या से लाभ प्राप्त हो जाए तो ये जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। तो आइए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा ग्रह के तृतीय भाव होने पर फल के बारे में बताएंगे। ग्रहों की अपनी स्थितियां होती हैं, यानी उच्च राशि, नवांश, शुभ नवांश, कभी कभी नीच नवांश में भी ग्रह पहुंच जाता है, शत्रु नवांश, पाप नवांश और मित्र राशि, मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि। ये 12 प्रकार की स्थितियों का हमने निर्धारण किया है। तो चंद्रमा जन्म कुंडली के तृतीय भाव में यदि उच्च राशि में है तो ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे वो दूषित होंगे, दूषित स्वभाव वाले होंगे और ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा से युक्त होगा। यदि उच्च नवांश में तृतीय भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति अकलंकी होगा, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत अधिक झूठे कलंक लगते हैं। लेकिन यदि तृतीय भाव में चंद्रमा उच्च नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति को कलंक का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुभ नवांश में होने पर ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री के होते हुए भी दूसरे की स्त्री में संलग्न रहने वाला होगा। नीच राशि में यदि तृतीय भाव में जन्म कुंडली में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति विकृत शरीर वाला होगा। और यदि नीच नवांश में तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति नृत्य प्रिय होगा, यानी नृत्य करने का शौक होगा और नृत्य देखने का भी शौक होगा। यदि तीसरे भाव में पाप नवांश में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के भेद को गुप्त नहीं रख सकेगा, वो दूसरों के सामने भेद को प्रकट कर देगा। और यदि मित्र राशि में है तीसरे भाव में चंद्रमा तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की बुराई करने वाला होगा। और यदि मित्र नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों से अकारण ही व्यर्थ द्वेष करने वाला होगा। यदि तीसरे भाव में वर्गोत्तम में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति सबसे, यानी संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करने वाला होगा। शत्रु राशि में तृतीय भाव में चंद्रमा होने पर ऐसे व्यक्ति की मित्रता दुष्ट प्रकार के लोगों से होगी, दुष्ट स्वभाव के लोगों से होगी। और यदि शत्रु नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति इंद्रजालिक विद्या को जानने वाला, इंद्रजालिक विद्या में रुचि रखने वाला और ठग वंचक होगा। और यदि स्वराशि में है तीसरे भाव में चंद्रमा तो ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, यानी अपने मित्र की ही स्त्री में अनुरक्त रहने वाला होगा। तो इस प्रकार जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बताया। अब आगे कुंडली के चतुर्थ भाव की ओर चलते हैं। चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है तो किस प्रकार का फल देगा। यदि उच्च राशि में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े वाहन से युक्त होगा, उसके पास बहुत अधिक वाहन होंगे। और यदि उच्च नवांश में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति विविध प्रकार के स्वर्णाभूषणों से युक्त होगा। यदि शुभ नवांश में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति एक समान रहने वाला होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयो जया, जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है कि जो महान विचारक व्यक्ति होता है, योगी स्वभाव का व्यक्ति होता है, वह हर परिस्थिति में एक समान रहने वाला होता है। तो शुभ नवांश में यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक उस व्यक्ति के जीवन में सार्थक होगा। और यदि नीच राशि में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति द्यूत कार्य, यानी जुआ आदि में उसकी रुचि होगी। यदि नीच नवांश में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को कृषि कर्म से लाभ होगा। और यदि पाप नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति
पाप कर्म से सुख का अनुभव करने वाला होगा। मित्र राशि में चतुर्थ भावगत चंद्रमा होने पर व्यक्ति बहुत अधिक यानी बहुत से पुत्रों से सुखी रहने वाला होगा। और यदि मित्र नवांश में चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का अधिक सुख प्राप्त होगा। वर्गोत्तम में होने पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बहुत अधिक और सदैव सुखी रखता है। शत्रु राशि में चतुर्थ भाव में चंद्रमा अनैतिक कार्यों से व्यक्ति को सुखी अनुभव कराता है। शत्रु नवांश में चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति को कपट व्यवहार से सुख का अनुभव कराता है। और यदि चतुर्थ भाव में स्वराशि में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट जनों के संग से अपने को सुखी अनुभव करने वाला होता है। तो इस प्रकार हमने चतुर्थ भाव में स्थित चंद्रमा के विषय में बताया। अब पंचम भाव की ओर चलते हैं। मुख्यतः शिक्षा और संतान का व्यय होता है। चूँकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए इस आज के विषय में व्यक्ति की कन्या संतान कैसी होगी चंद्रमा के पंचम भाव में होने पर, उस बारे में चर्चा करेंगे। अन्य विषयों पर भी आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन यदि सब विषय एक साथ ले लिए तो न मेरी समझ में कुछ आएगा ना आपकी समझ में कुछ आएगा। इसलिए आज जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की कन्या संतति कैसी होगी इस बारे में चर्चा करते हैं। यदि उच्च राशि में चंद्रमा पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति रूपवान कन्या के सुख से सुखी होगा, यानी उसकी जो कन्या होगी वो रूपवती होगी। और उच्च नवांश में होने पर भी कन्या रूप और सौभाग्यशालिनी होगी। शुभ नवांश में होने पर भी कन्या बहुत ही सुंदर और सुख सौभाग्य वाली होगी। नीच राशि में पंचम भाव में चंद्रमा होने पर जो व्यक्ति है उसकी कन्या पाप स्वभाव वाली होगी। नीच नवांश में भी चंद्रमा पंचम भाव में होने पर पाप स्वभाव युक्त कन्या से संपन्न व्यक्ति होगा। और यदि मित्र राशि में पंचम भाव में कर्क राशि है यानी चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति परपुरुष से उत्पन्न हुई कन्या का पिता होगा। और यदि मित्र राशि में चंद्रमा पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की कन्या बहुत ही सुशील स्वभाव की होगी। मित्र नवांश में होने पर पवित्र स्वभाव की कन्या का पिता होगा। वर्गोत्तम में चंद्रमा पंचम भाव में होने पर उस व्यक्ति की कन्या पति में अनुरक्त रहने वाली पतिव्रता पतिभक्ता होगी। और शत्रु राशि में पंचम भाव में चंद्रमा होने पर हीन स्वभाव वाली कन्या संतति होगी। और यदि शत्रु नवांश में पंचम भाव में चंद्रमा है तो ऐसे पुरुष की कन्या चंचल स्वभाव वाली होगी। और यदि स्वराशि में पंचम भाव में चंद्रमा है तो ऐसे पुरुष की जो कन्या संतति होगी वो बहुत ही सुंदर स्वरूप वाली होगी, सुंदर विचारों वाली होगी। तो इस प्रकार आज के इस एपिसोड में हमने चंद्रमा के तीसरे, चौथे और पाँचवें भाव में विभिन्न प्रकार की स्थितियों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। हम बार बार अनुरोध करते हैं कि हमारे वीडियो को पूरा देखिए और अपनी व्यवस्था के अनुसार यानी आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार हमने जो विषय प्रस्तुत किया इस पर अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आगे हम उसी के अनुसार, आपके परामर्श के अनुसार ही अपने ज्योतिषीय सूत्र देने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।